जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक जंग की गवाह है मधेपुरा लोकसभा सीट। मधेपुरा में कभी शरद यादव की जीत होती है तो कभी लालू यादव की। फिलहाल इस सीट पर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का कब्जा है। शरद यादव ने आरजेडी के रविचंद्रन यादव को हराया था। उससे पहले यानी 2004 के चुनाव में शरद यादव को लालू यादव ने हराया था। इससे पहले यानी 1999 में लालू यादव शरद यादव के हाथों हार गए थे। हालांकि इस चुनाव में लालू खुद किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि चारा घोटाले में दोषी साबित होने के बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीट हैं। आलमनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा, सहरसा, सोनबरसा और महेशी। इनमें से 3 सीट जेडीयू, 2 आरजेडी और 1 सीट बीजेपी के पास है। मधेपुरा में भ्रष्टाचार और मनरेगा के बावजूद खेतीहर मजदूरों का पलायन अहम मुद्दे हैं। इसके अलावा उत्पादन के इंतजार में पड़ा रेल स्लीपर कारखाना और बंद पड़ा बैजनाथपुर का पेपर मिल भी चुनाव में अहम मुद्दा बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के नुक्कड़ बहस में अब कारवां पहुंच गया है बिहार के मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की यहां जनता है और साथ ही यहां के तमाम पार्टियों के नेता हमारे साथ हैं, जो बात करेंगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री के मुद्दे पर। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी के नेता से। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसकी चर्चा है, खास तौर से मधेपुरा जैसे लोकसभा क्षेत्र में जहां पर की एक खास जाति का दबदबा बना है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे बीजेपी की ओर से। उनका तो उम्मीदवारी घोषित कर दिया गया प्रधानमंत्री का। लेकिन जेडीयू के लोग तो इस हवा को ब्लोअर की हवा बता रहे हैं और खतरा बता रहे हैं देश की। जेडीयू तो अपना घर देखे पहले परवीन अमानुल्लाह उनका घर छोड़ के चले गए हैं। उनको पता ही होगा कि उनकी क्या स्थिति होने वाली है। शीशे के घर में रहने वाला दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। चलिए, शीशे के घर वाले, क्या आपका घर शीशा का है? बिल्कुल नहीं, मेरा घर बिल्कुल पत्थर का है, पहाड़ का है। और ये नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री आने वाले जो गठबंधन, तीसरा गठबंधन हो रहा है, इसमें से चुन करके देश का प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार बनेंगे। श्री नीतीश कुमार बनेंगे। लेकिन आरजेडी वाले क्या करेंगे? इधर दावा नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी का, आप किसको बनाएंगे? प्रधानमंत्री तो देश की जनता तय करेगी। देश की जनता को अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री कौन होगा। ये लोग तो रेस से पहले ही दौड़ दौड़ के हाँफ रहे हैं। अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये भारत की जनता तय करेगी। और राष्ट्रीय जनता दल की इसमें अहम भूमिका होगी। आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, उसमें निर्णायक भूमिका आदरणीय लालू प्रसाद। बिहार में क्या कांग्रेस लालू यादव के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है? देखिए, ये तो ऊपर की बात है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि लालू यादव के नेतृत्व को स्वीकार करेगी या नहीं कांग्रेस। लेकिन देश की मुद्दा पर जहां तक प्रधानमंत्री बनने की बात है, तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के लोग योग्य हैं, सक्षम हैं, युवा हैं, कर्मठ हैं और उनसे अच्छा कोई नहीं है। देश को जोड़ने का काम कांग्रेस करती है, देश को तोड़ने का काम नहीं करते। जाति को जोड़ने का काम कांग्रेस करती है, कहीं तोड़ने का काम नहीं करती। क्या आपको लगता है कि लालू यादव ही के नेतृत्व में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, लालू यादव के ही मुख्य धारा में सभी को जोड़ने का काम लालू यादव करेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में ही राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लालू बनेंगे? नहीं, लालू यादव के नेतृत्व में, उनके ही गाइडलाइन में, मार्गदर्शन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री कांग्रेस के बनेंगे। यह तय है। हम बात करते हैं, यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आपको लगता है कि इतने दावे किए जा रहे हैं, उसमें किसका सही होगा? ये जो है थोथी दरी लोग जो दे दें। हमारे समाज को चाहिए एकता और अखंडता। जाति और धर्म से बढ़ करके जो पार्टी उभर के आएगी, ईमानदारी और निष्ठा के। जाति और धर्म की जहां तक बात है, हम देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर नेता हैं सभी गोप हैं, सभी यादव हैं। जी नहीं, ये कौन तोड़ेगा? इस तरह की बात नहीं है। ये कहावत है कि रोम है पोप का, सहरसा और से मधेपुरा तक है गोप का। ये कहने की बात है, लेकिन यहाँ के गोप हों या अन्य जाति के लोग हों, इस तरह के भाईचारे और सादगी और अमन का पैगाम देश को दे रहे हैं। देश को दे रहे हैं। आपको लगता है कि इतने सारे लोग दावा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी अपने आप को इस लोकसभा क्षेत्र में कहां खड़ा देख रही है? अभी तो ये नया इनका संगठन चला है बिहार में। अभी तक मेंबर ही बन रहा है यहाँ पर। और जो मेंबर यहाँ पर बनने का प्रक्रिया है, जो लोग उत्सुकता है,
वो हम नहीं समझते किसी पार्टी में है। अब इसमें है विश्वास जगाना। हम लोग का ये कार्यक्रम आगे चलेगा, उससे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे। और अभी एकमात्र आम आदमी पार्टी ही लोगों की नजर में आ रहा है कि देश में कुछ नयापन लाएंगे। सभी नेता अपनी अपनी बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं आम लोगों से भी। क्या आपको लगता है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री का चर्चा है? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बनेंगे, लेकिन खास करके ये शरद यादव जो है बाहर के नेता यहाँ पे, इसको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। इसको यहाँ से कम हम लोग को हटाना है, ये हम लोग का प्रावधान है। मैं पवन फिल्ट्रेशन प्रोप्राइटर जो उद्यमी के साथ जो ये दुर्व्यवहार हुए हैं और एक हम लघु उद्योग चला रहे हैं और जो सतोला व्यवहार हुआ है, हम अब उम्मीद करते हैं कि ये नरेंद्र मोदी ही अगला प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद करते हैं। स्थानीय मुद्दा भी है, बताइए, आप बताइए क्या है प्रधानमंत्री बनने की चर्चा पर? उसी का चर्चा है। किसका? नरेंद्र मोदी का। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी को वोट मिलेगा इसमें? मिलेगा। और जेडीयू से अलग होने का असर? नहीं है। जेडीयू से अलग होने का असर कुछ दिख रहा है? नहीं, हम तो नहीं बता सकेंगे इसके बाद। क्या चर्चा है? क्या हो रही है चर्चा? चर्चा है राहुल गांधी का। राहुल गांधी का चर्चा। क्या राहुल गांधी का कह रहे हैं आपके मित्र? ठीक है, आप बताइए। नरेंद्र मोदी। चलिए और कुछ लोग से बात करते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्या चर्चा है जी लोगों का? जी। किस वजह से? यहाँ तो कांग्रेस खड़ी भी नहीं होती है। नहीं, युवा हैं और काम भी करेंगे वो, और शुरू से करते भी आए हैं और उनका सरकार भी है। चलिए इधर भी कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो बात करते हैं। हाँ बताइए। राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोग युवा हैं और युवा राहुल जी को ही सपोर्ट करेंगे। हाँ, राहुल जी को ही सपोर्ट करेंगे। हम लोग युवा हैं, राहुल जी प्रधान। क्या बताइए? नहीं, राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, कहे अभी योग है। आप बताइए क्या है? हमारा है कि कोई भी दल को स्पष्ट बहुमत मिलने नहीं जा रही है। रेस में है भाजपा और कांग्रेस। इसमें राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन योगदान लालू यादव का रहेगा, तभी प्रधानमंत्री वो बन सकेंगे, अन्यथा नहीं। शर्त है लालू यादव के साथ लेने की। क्या? देखिए, देश को तोड़ने वाला कांग्रेस कभी प्रधानमंत्री अब नहीं बन पाएगा। इसलिए कि जब बिहार में एएमयू खोलने की बात आई तो बीएचयू को गौन कर दिया। जब देश की अखंडता को रखना है कायम, देश को एकता के सूत्र में बांधना है, तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री को बनना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण का नीति अपनाए हुए है। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। आप बताइए। मैं मोहम्मद रफीकुद्दीन हूँ और किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने का लायक है, उन्हीं को बनना चाहिए। और कोई जनता है जो बोलना चाहते हैं? अच्छा, हाँ बताइए। शरद यादव के नेतृत्व में एक तीसरे मोर्चे की गठन होगी और एक मजबूत नेता के रूप में शरद यादव उभरेंगे और देश की राजनीति में उसका एक अहम छाप होगा। यही मेरा विकल्प है। कौन बताइए? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ठीक होंगे। हाँ, मैं डॉक्टर गोपाल कुमार झा आम आदमी पार्टी से हूँ और जो यहाँ की जो बेस है, ये बात आपने सही कहा, जो कि रोम और गोप की आपकी चर्चा की है, लेकिन मेरा उम्मीद है जो कि आम आदमी झाड़ू से ही सबको झाड़ करके ही कुछ न कुछ नया पैगाम देंगे। अंदाज अपना अपना है, यहाँ पर जनता भी और साथ ही यहाँ के नेता भी अपनी अपनी बातें जरूर कह रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि ये जो बहस है नुक्कड़ में, चौक चौराहों पर, वो गांव-गांव तक फैल रहा है और हर की जुबान पर एक ही नारा है कि जो भी प्रधानमंत्री बने वो उनकी बात कहने वाला हो, उनकी बात सुनने वाला हो। नुक्कड़ बहस मधेपुरा से आज बस इतना ही। हमारे सहयोगी पंकज झा एक और नुक्कड़ बहस के साथ हाजिर होंगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में।